तो हेलो एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर है या सुन लो? बताइए फास्ट सभी लोग। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? सभी को वॉइस क्लियर? सभी लोग फास्ट अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, लाइक बैबब जी, नवजोत जी, आशीष। ओके, फास्ट सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। ओके। एंड जो अभी मैंने अभी वीडियो प्ले की थी, सभी ने देखी है? सभी ने वीडियो देखी? आपको क्या समझ में आया? आपको पता है क्या समझ में आया उससे? वो कौन सी रेस थी पता है आपको? किसी को पता चला वो कौन सी रेस है? पता है किसी को? चैट में बताइए फास्ट सभी लोग। वो कौन सी रेस है जिसके पीछे हम बचपन से भागते हैं? हमारे पेरेंट्स भी पुश करते हैं हमें उस चीज़ के लिए कि इसी रेस में जाना है आपको। वो कौन सी रेस है पता है आपको? ओके, कलीम जी बोल रहे लाइक इंडिया। ओके। ओके, वो इंडियन लोगों का माइंडसेट होता है, उसको बोला जाता है रेट रेस, राइट? चूहों की रेस है वो। मतलब वो इंसान कर रहा है तो हम भी वही करेंगे। राइट, आपने देखा होगा कि एक वैकेंसी के लिए कितने सारे लोग खड़े रहते हैं। जॉब पे जाते समय कितनी सारी भीड़ होती है। राइट, मेट्रो में जा रहे कितनी सारी भीड़ है। वो हमारा डेली स्ट्रगल है। लेकिन हम बचपन से पढ़ाई पैसा कितना खर्च करते हैं। राइट। बट एक्चुअल में किसके लिए मेहनत करते हैं? इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं तब भी हम। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हरदीप दिस साइड राइट नाउ फ्रॉम दिल्ली। ऑलरेडी हम समथिंग 2 दिन की मीटिंग ले चुके हैं। आज तीसरा मीटिंग है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। वैसे तो हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, और कल का जो मीटिंग होगा वो लास्ट मीटिंग होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में काम कैसे करना है। और मैंने ये भी बताया था जो तीनों दिन की जो मीटिंग होगी इंटरकनेक्टेड होगी। अगर आप एक भी मीटिंग मिस करते हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। मैंने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। तो जस्ट हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ये मीटिंग आपको पूरा एंड तक अटेंड करना है। और कल की मीटिंग का भी एक्सेस उन्हीं लोगों को मिलेगा जो आज की मीटिंग को पूरा अटेंड करेंगे। तो जस्ट मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे बताना स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही है आपको, ठीक है? ओके, सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस और नो? सभी को स्क्रीन शेयर हो रही होगी, राइट? ओके, जस्ट वेट। या सभी को स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रूल्स लिखे हैं वो आप पढ़ लीजिए। लिखा है कि राइट नाउ आपको अपना 60 मिनट तक अपने आप को ब्लॉक कर लेना है, मतलब अपने टाइमिंग को ब्लॉक कर लेना है कि आपको 60 मिनट तक फोकस आपका ओनली स्क्रीन पे होना चाहिए। वैसे तो 60 मिनट मीटिंग होगा नहीं, 30-40 मिनट होगा, तो आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए। इस मीटिंग को आपको एंड तक अटेंड करना है, मिस नहीं करना है। मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा अभी आपको, लाइक अ सरप्राइज टाइप होगा। ओके, आपको इस मीटिंग को ओपन माइंडसेट के साथ अटेंड करना है। अगर आप ओपन माइंडसेट के साथ अटेंड करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? एंड आपके पास कॉपी पेन भी होना चाहिए। प्लस अगर आप अपनी फैमिली में डिसीजन मेकर नहीं हो, आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद नहीं लेते, आपको खुद पर सेल्फ बिलीव नहीं है, तो आपको ये मीटिंग अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली के साथ देखना है, जिससे उनको भी बिलीव हो कि हाँ ऑनलाइन भी हम पैसा कमा सकते हैं। वैसे तो देखो, समझदार इंसान को इशारा काफ़ी होता है। लेकिन अगर इंसान तब भी अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाता तो वो जरूर अपनी फैमिली के साथ उस मीटिंग को देखना चाहिए उसको, ताकि उसको फ्यूचर में डिसीजन लेने में हेल्प हो। समझ में आ रहा है कि वो फ्यूचर में इनके पेरेंट्स ना बोले कि लाइक अ फ्रॉड है अभी भी। क्योंकि देखो, नॉलेज जो होता है वो डिसाइड करवाता है हमसे कि हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है। तो जस्ट हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे कि मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया। मैंने इस मीटिंग को क्यों स्टार्ट किया, इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, वाई फॉरएवर है। वाई फॉरएवर मतलब क्यों, मतलब फॉरएवर क्यों? राइट, फॉरएवर ही हमें क्यों करना है? मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन काम है, फ्रीलांसिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, राइट, प्रमोशंस वर्क है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फॉरएवर हमें क्या करता है? फॉरएवर हमें सारी चीज़ों में कोलैबोरेट कर देता है। यहाँ पर स्किल्स भी यूज होती है, हमारी जो स्टडी एजुकेशन होता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हमारे अंदर डेवलपमेंट भी आता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, यानी कि होता है ना, पूरा चीज़ यहाँ पर इंक्लूड होती है और इससे हम ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। राइट, समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पर सारी नॉलेज आपकी लग जाती है, इसलिए हम ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। और यहाँ पर लिखा भी है, वैन वाई इज क्लियर देन हाउ इज ईजी। यानी कि अगर आपकी लाइफ का बाय क्लियर हो जाए तो आपका हाउ इजी हो जाएगा, मतलब कैसे करना है। अभी एग्जाम्पल क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज दैट आप घर से बाहर निकले और आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है। आप घर से बाहर निकले, आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो आप कहीं जा पाओगे? जा पाओगे कहीं? यस और नो बताइए चैट में। सभी लोग बताइए, आप घर से बाहर निकले बट आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, आप कहीं जा पाओगे? नहीं। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है। राइट, थोड़ा सा आज का मीटिंग माइंडसेट वाला होने वाला है, प्लस बेनिफिट्स बताऊंगा, तो आपको ध्यान से मीटिंग को अटेंड करना है। बिकॉज ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा नॉलेज ले लिया है 2 दिन के अंदर। और कल की मीटिंग में हम वर्क के बारे में समझेंगे, तो थोड़ा सा आज का मीटिंग है ना वो बेनिफिट्स पे होने वाला है, ठीक है? थोड़ा सा माइंडसेट पे भी होने वाला है। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं नो। लेकिन सेकंड ऑप्शन आपके पास है, आप घर से बाहर निकले लेकिन आपको पता है कॉलेज जाना है, लेकिन ये नहीं पता कौन से कॉलेज जाना है, तो आप कहीं जा पाओगे?
यस और नो? देखो रिस्पॉन्स करोगे ना, देखो मेरे को वो पर्सन अच्छे लगते हैं जब आप रिस्पॉन्स करते हो, तो मुझसे उससे आपका ना नाम याद हो जाता है जब आप चैट में बार बार रिप्लाई करते हो। राइट, तो रिप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बिल्कुल राइट है। सभी लोग बोल रहे हैं नो, लेकिन वहीं पर तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप घर से बाहर निकले और आपको पता है मेरे को कॉलेज जाना है और इस कॉलेज में जाना है, लेकिन कॉलेज का नाम नहीं पता, तो आप कहीं जा पाओगे? अब बताइए, आप सोच समझ के आंसर देना है आपको, आप जा पाओगे? कॉलेज का नाम पता है आपको, लेकिन रास्ता नहीं पता, जा पाओगे? बताइए, देखते हैं आंसर कौन देता है सही। जा पाओगे, बिल्कुल राइट है, जा पाओगे। क्यों जा पाओगे? क्योंकि कॉलेज का नाम पता है, आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, लोकेशन आपको दिख जाएगा, रास्ता दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको बस कॉलेज पता है कि कॉलेज जाना है, तो दुनिया में बहुत सारे कॉलेज हैं। तो आपका लाइफ में गोल भी ऐसे ही होता है। अगर आपका लाइफ में गोल क्लियर है कि मुझे ये चीज करनी है, अचीव, मेरे को ये बनना है, मुझे इतना कामयाब बनना है, मुझे ये चाहिए, आपके लाइफ में गोल, आपके टारगेट, सारे चीज क्लियर है, तो डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच पाओगे। समझ में आ रहा है? तो आपका गोल क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, जस्ट वेट। तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आपको दिख रहा है, खाना बहुत अच्छी सी प्लेट सजी हुई है, लाइक का पनीर वगैरह बहुत सारी चीजें, राइट, है ना, चावल वगैरह भी है। ओके, बहुत सारी चीजें, मतलब प्लेट एकदम सजी हुई है, लेकिन एक इंसान यहाँ पर सोच रहा है कि मैं खाना क्यों खाऊं? अगर इसको पता ही नहीं कि खाना खाने से पेट बढ़ता है, तो ये क्या कभी खाना खा पाएगा? बताओ, कभी खाने के पास भी जाएगा ये, अगर इसको पता ही नहीं कि खाना खाने से पेट बढ़ता है हमारा? या सुनो, बताइए, नहीं जा पाएगा। तो वैसे ही हमारा लाइफ में वाई क्लियर होना चाहिए कि हमें चीजें क्यों करनी है। आपका सेम लाइटेड यहाँ पर वाई क्लियर होना चाहिए कि हमें ऑनलाइन काम क्यों करना है, हमें क्यों जरूरत है ऑनलाइन काम की। वैसे तो हम पढ़ाई लिखाई करके नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन नौकरी हमें क्यों नहीं मिल रही है? रीजंस क्या है? बिकॉज मैं एक चीज बोलता हूँ, डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट विदाउट नॉलेज एंड स्किल्स। आपकी डिग्री, आपकी मार्क्स, आपकी परसेंटेज आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। आज के टाइम पर स्किल्स मैटर करती है। राइट, समझ में आ रहा है? सेकंड और एग्जांपल है वाटर, पानी। अगर आपको प्यास ना लगे, यहाँ पर गिलास रखी हुई, एक इंसान सोच रहा है कि पानी में क्यों पीऊं, पानी से होगा क्या? तो एक इंसान को प्यास ना लगे तो वो पानी कभी पिएगा नहीं। उसका वाई क्लियर है कि प्यास लगी तभी पानी पीना है, उसको पता है प्यासे नहीं रह सकते। राइट, पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए वाटर बहुत जरूरी होता है। ओके, दैट्स वाई इस इंसान को पता है, इसलिए वो पानी पिएगा। वैसे ही हमारी लाइफ में नहीं पता ना कि हमें चीज़ें क्यों करनी है, हमें पूरा मीटिंग अटेंड क्यों करना है, हमें 4 दिन की ट्रेनिंग अटेंड क्यों करनी है, हमें नहीं पता, तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। मैंने कल भी बोला था, मीटिंग सीखना उनको बोरिंग लगता है जो लाइफ में शॉर्टकट ढूंढते हैं, जिनका फोकस नहीं है, जिनकी जरूरतें नहीं है। समझ में आ रही? जिसको पैसों की वैल्यू नहीं है, मम्मी पापा कमा रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, उस इंसान को वो चीज़ें बोरिंग लगती है। समझ में आ रहा है? लेकिन जिसका लाइफ में वाई क्लियर है कि नहीं, मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, मेरे पापा कितना मुश्किल से कमाते हैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी थोड़ा बहुत एटलीस्ट कमाना चाहिए जिससे मुझे खुद के खर्चे निकल आए। राइट, तो वाई डिड आई स्टार्ट ऑन ऑनलाइन बिजनेस, मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला चीज, हर एक इंसान को लाइफ में क्या जरूरी है? गुड हेल्थ। सबको हेल्थ चाहिए। बीमार रहना किसी को अच्छा लगता है? मैं बोल दूं आपसे, बैठने की जगह आप लेट जाओ और दिन रात लेटे रहो, बीमार पड़े हो, दवाई खा रहे हो लेटे लेटे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बीमार पड़े हो आप, या सुनो? यानी कि अगर कोई इंसान बीमार पड़ता है, अपना गहना सब बेच देता है, घर बेच देता है, अगर कोई इंसान बीमार हो जाए, कहीं से भी उधारी लाता है, लेकिन वो इलाज करवाता है। राइट, एम आई राइट? यस। तो वही चीज़ है, गुड हेल्थ हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉरएवर क्या करता है, हमें एक अच्छी हेल्थ भी प्रोवाइड करता है। लेकिन कंपनी बोलती है हेल्थ तो आप ले लोगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ के लिए ना पैसा भी तो होना चाहिए। पैसा होगा तो एक अच्छी हेल्थ भी ले पाओगे आप, क्योंकि दोनों चीज हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है ना। हेल्थ होगा तो अच्छे से काम कर पाएंगे, पैसा भी आएगा, पैसा नहीं है तो अच्छी हेल्थ भी नहीं रख पाएंगे। तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बिजनेस हमें, एक ऑनलाइन बिजनेस फॉरएवर प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है। इसलिए लोग आज ऑल ओवर इंडिया से 170 कंट्री से इस बिजनेस को करते हैं, क्योंकि हमें हेल्थ भी मिल रही है, हमें वेल्थ भी मिल रही है, हम पैसा भी कमा रहे हैं और अपनी हेल्थ का ख्याल भी रख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है गुड हेल्थ गुड वेल्थ में, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। वॉरेन बफेट बोलते हैं, अगर आपने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई रास्ता नहीं ढूंढा पैसा कमाने का, राइट, सोते सोते, तो आपको मरते दम तक मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आया इसका मतलब क्या होता है? किसी को समझ में आया? इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। वॉरेन बफेट बोलते हैं, अच्छा कमाते हैं, बहुत ज्यादा कामयाब इंसान है, उन्होंने एक चीज बोली है, अगर हम ऐसा तरीका नहीं ढूंढते जहां पर हम सोते सोते पैसा कमा सके, तो हमें मरते दम तक मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मरते दम तक मेहनत करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी। अब ये कौन सा तरीका है? अंबानी, अंबानी ने बहुत पहले बहुत मेहनत किया, लेकिन क्या आज उनको मेहनत करना पड़ता है? यस और नो, बताइए चैट में सभी लोग।
क्या अब उनको मेहनत करनी पड़ती है? बताइए फास्ट सभी लोग। नहीं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत मेहनत की है। आज वो कहीं भी घूमे उनको पैसा आ रहा है, यानी कि वो सो भी रहे तब भी उनको पैसा आ रहा है, लोग रिचार्ज कर रहे हैं अपने फोन में, सब कुछ कर रहे हैं तब भी उनको पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है, उस इनकम को क्या बोला जाता है? पैसिव इनकम। तो आज की मीटिंग में हम डिस्कस भी करेंगे कि कामयाब इंसान कौन सी इनकम कमाता है और एक नाकामयाब इंसान कौन सी इनकम कमाता है। तो अगर इस चीज को आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी हम आगे प्रोसीड करते हैं, बात करते हैं टाइम फ्रीडम की। किसकी बात करते हैं? टाइम फ्रीडम। इस बिजनेस के अंदर आपको टाइम फ्रीडम ही मिलती है कि मतलब जब मर्जी चाहो जब मर्जी काम कर सकते हो, जब आप चाहते हो। आज आपके पास आफ्टरनून में टाइमिंग है, आफ्टरनून में कर लो, घूमते घूमते काम कर सकते हो, आप कहीं ट्रिप पर गए हो वहां से काम कर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम है। जैसे कि मैं हूं, मेरे को भी टाइम फ्रीडम है। मैं आपका मीटिंग 9 बजे क्यों लेता हूँ? जिस टाइम में फ्री रहता हूँ, राइट? अगर मैं आपका मीटिंग 8 बजे भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, अपने अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को डील कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो एंजॉय योर लाइफ, स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली। अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हो। हर एक इंसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, किस लिए? ताकि वो पैसा कमा सके और अपनी फैमिली को हेल्प कर पाए। तो अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं। आज के टाइम पर बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते। वो बीमार रहते हैं, कुछ भी छुट्टी नहीं मिलती उनको। राइट? am I राइट? बिल्कुल, आपको ध्यान से सुनना है। एंजॉय योर फेवरेट गेम। बहुत से लोग होते हैं उनको बहुत सारा गेम्स खेलना अच्छा लगता था पहले, लेकिन अब उनके पास टाइम ही नहीं है कि मैं क्रिकेट खेल पाऊँ, मैं ये खेल पाऊँ, वो खेल पाऊँ। राइट? एंजॉय योर हॉबीज, सेव योर टाइम। अपने टाइम को सेव कर सकते हो। शेड्यूल योर ऑन टाइम। अपने टाइम को खुद शेड्यूल कर सकते हो, कब मुझे क्या करना है। समझ में आ रहा है आपको? जस्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलती है कि आप एक, जो आपने सोचा है ना कि इतना पैसा कमाऊंगा, आप उससे ज्यादा भी कमा सकते हो। यानी कि आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर सकते हो, यानी कि फॉरएवर आपको जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा देता है। लेकिन एक चीज है, अगर मैं उस इंसान को उतना बोल दूं कि जितना उसने कभी सोचा ही नहीं है, तो उसको वो लगेगा कि नहीं, इतना पैसा तो कमा नहीं सकते हम, चाहे हम कितना भी मेहनत कर लें। जैसे कि कल की मीटिंग में मैंने बहुत सारे प्रूफ दिखाए थे आपको, राइट? तो आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो, अपने पर्सनल खर्चे आप अफोर्ड कर पाओगे, राइट? अपनी फैमिली को गिफ्ट कर पाओगे, ओके? हेल्प टू फैमिली, ओके? अपनी फैमिली, लाइक आपकी जो फैमिली आपके ऊपर प्राउड फील करेगी जब आप अच्छा काम करोगे, अच्छा पैसा कमाओगे तो। एंड नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट, अगर आपके अंदर ये सारी चीजें होती है ना, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा खासा पैसा कमाओगे, जिसको बोला जाता है पर्सनल ग्रोथ, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट। जहां पर आपकी स्किल्स पे जब आप काम करते हो तो आपकी स्किल्स एनहांस होती है। जैसे कि बोलने का तरीका, प्रेजेंटेशन समझाने का तरीका, यानी कि आप प्रोफेशनल वे से आप काम कर पाते हो घर से रह के, वो भी, राइट? इजिली ग्रो इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में इजिली ग्रो कर पाते हो। आपका टॉकिंग वे, यानी कि बात करने का तरीका भी चेंज होता है। आज आप कहीं नौकरी करते होगे, आपका जो बॉस है, आपके मैनेजर्स हैं, तू तड़ा करके बात करते होंगे, आपका नाम लेके बात करते होंगे। यहाँ पर क्या है, सर मैम करके लोग बात करते हैं। यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलती है, टॉकिंग वे बहुत अच्छा हो जाता है। एंड चेंजेस इन लिविंग स्टैंडर्ड, राइट? आपके लिविंग स्टैंडर्ड में भी चेंजेस आ जाते हैं, रहन सहन में, राइट? अचीव योर गोल। अपने गोल्स को आप इजीली अचीव कर सकते हो, ओके? देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। एक कोड टाइप कर लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए कोड। सभी लोग फास्ट कोड टाइप कर लीजिए, सभी लोग। 20, आज का जो कोड है 20 है। सभी लोग राइट डाउन कर लेंगे फास्ट। देन हम आगे प्रोसीड करते हैं, बात करते हैं बिजनेस के अंदर आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। पीस ऑफ माइंड का मतलब जानते हो? कोई जानता है? पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? मन की शांति। मन की शांति क्या होती है? अब मुझे बताओ, अगर आप हेल्दी रहोगे, मतलब आप बहुत खुश हो, बीमार भी नहीं हो, आप हेल्दी भी हो, और आपके पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी आपकी, कोई टेंशन ही नहीं जिंदगी में। पैसा भी है, हेल्दी भी हो, कोई टेंशन ही नहीं है आपको, राइट? लाइफ में एंजॉय भी कर पा रहे हो। और ऑब्वियस सी बात है, जब अच्छा खासा पैसा होगा, अच्छी हेल्थ है, तो एक लंबे समय तक जी पाओगे। मुझे बताइए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आपको टेंशन नहीं होगी? बताइए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, क्या आपको टेंशन नहीं होगी? क्या आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी? क्या आप जो 80 साल जीने वाले थे, क्या आप 60 साल तक ही जियोगे ना? यस और नो? बिल्कुल। तो वही चीजें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट है, वो है विटामिन एम। यानी कि विटामिन एम भी होती है, और वो सबसे पावरफुल होती है। आपने विटामिन ए, बी, सी सुना होगा, डी सुना होगा, बहुत सारी विटामिन सुना होगा, विटामिन ई सुना होगा, राइट? लेकिन विटामिन एम भी होता है जो सबसे पावरफुल होता है। अगर आपके पास हो तो आप हर एक विटामिन का ख्याल रख पाओगे। समझ में आ रहा है सभी को? देन हम आगे प्रोसीड करते हैं, बात करते हैं इस बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपको इस बिजनेस में सिक्योरिटी मिलती है। क्या मिलती है? सिक्योरिटी। अब ये क्या होता है? इसको बोला जाता है इनहेरिटेड सिस्टम। अब ये होता है क्या, मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। आपको पता होगा, पहले गवर्नमेंट जॉब, अगर किसी के फादर गवर्नमेंट जॉब करते थे,
तो अगर वो बीमार पड़, मतलब उनकी डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उनके बच्चों को नौकरी दे दी जाती थी ना, यस और नो? होता था ना पहले गवर्नमेंट जॉब में। अगर उनके फादर हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, अगर वो बीमार पड़ जाए इन द केस, तो उनके बच्चों को वो बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, मतलब नौकरी ट्रांसफर कर दी जाती थी, राइट? तो वैसे ही ये जो बिजनेस है ना, इन द केस मैं मैनेजर हूँ, या कोई भी इंसान मैनेजर है, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, उसने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, 20-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो उसकी आने वाली जनरेशन जहां से वो बिजनेस को छोड़ के जाएगा, वो वहीं से बिजनेस को स्टार्ट करेगा। यानी कि उसको सेम एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, सेम मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दोबारा दोबारा। सेम मेहनत करने का मतलब क्या है, वो एग्जांपल मैं समझा देता हूँ आपको। सपोज दैट कोई इंसान है, जॉब कर रहा है, लाइक उसने बचपन से पढ़ाई की, बहुत सारा पैसा खर्च किया, दिन रात मेहनत की, बहुत सारे एग्जाम्स दिए, बहुत सारा स्ट्रगल किया। ओके, मेहनत करने के बाद उसकी फाइनली 8 हज़ार 10 हज़ार की नौकरी मिल गई, फिर उसने 10-15 साल दिया, उसकी जो सैलरी है 30 हज़ार पे पहुंच गई। अब मुझे बताओ, उसके कुछ हो जाता है तो उसको जो आने वाली जनरेशन है, या उसकी जो जनरेशन है, वो 30 हज़ार से शुरू करेगी? बताइए। क्या एक नौकरी में अगर उसके फादर या किसी को भी कुछ होता है, तो उसकी आने वाली जनरेशन 30 हज़ार से स्टार्ट करेगी? यस और नो, बताइए चैट में। नहीं। लेकिन ये बिजनेस का रूल है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, यानी कि आपकी बैंक अकाउंट डिटेल, आपकी रैंक पे जो नाम लिखा हुआ, सारा डिटेल अपडेट हो जाता है। बस फॉरएवर को आपको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है, राइट? ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो, मेल से भी, या ऑफिस आके भी सबमिट कर सकते हो, आपकी डिटेल अपडेट हो जाती है फॉरएवर में, ठीक है, मेल पर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आपकी जो एज है 18+ होनी चाहिए, मतलब उस इंसान को बिजनेस ट्रांसफर होता है जिसकी एज 18+ है। मैंने ऑलरेडी मीटिंग्स में बता दिया था, यहाँ पर जो बिजनेस कर सकते हैं 18+ लोग ही कर सकते हैं, ठीक है? और जो बिजनेस ट्रांसफर होता है वो उनकी आने वाली जनरेशन जो 18+ होती है। अगर किसी के हस्बैंड बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी वाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, उसके बाद उनके घर में जो उनके बच्चे हैं उनको मिलेगी, ठीक है? अगर वाइफ बिजनेस कर रही है, तो उनके हस्बैंड को प्रायोरिटी मिलेगी। समझ में आ रहा है आपको? ट्रांसफर योर बिजनेस इन योर जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन सिक्योर, आपकी आने वाली जनरेशन सिक्योर हो जाती है, ठीक है? जस्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं, बात करते हैं। आपको इस बिजनेस के अंदर ट्रिप्स भी मिलती है, जैसे कि मैंने कल डिस्कस भी किया था। किस बिजनेस में आपको ट्रिप्स मिलती है, आज की मीटिंग में मैं ये भी दिखाऊंगा कि एक इंसान मैनेजर नहीं बनता, दो इंसान मैनेजर नहीं बनते, एक इंसान सोरिंग मैनेजर नहीं बनता, कितने सारे लोग कारपेंटर लेवल भी क्वालिफाई करते, कितने सारे लोग एवरी मंथ सुपरवाइजर बनते। इस मीटिंग में हम ये भी डिस्कस करेंगे, ओके? तो हमारी मतलब बहुत सारी ट्रिप्स मिलती है, कल की मीटिंग में भी दिखाया था मैंने, कितने सारे लोग, ये मनाली का ट्रिप है, ओके, इतने सारे लोग गए थे, दिख रहा है आपको, मानिक सर भी थे, ओके? तो ऑल ओवर इंडिया से बहुत से लोग ट्रिप क्वालिफाई करते हैं, यानी कि बिजनेस कर रहे हो, आपको ट्रिप भी मिल रहा है। नेक्स्ट की चीज क्या है, यहाँ पर आप खुद के बॉस होते हो, बी योर ऑन बॉस, खुद के बॉस हो, क्योंकि यहाँ पर आपको गेट अ लाइसेंस वैलिड इन 170+ कंट्री, आपको एक लाइसेंस मिलता है, जो मैंने फर्स्ट डे की मीटिंग में दिखाया था आपको। वो लाइसेंस मिलता है कि आप 170 कंट्री में कहीं भी काम कर सकते हो, ठीक है? एक्सपेंड योर बिजनेस इन 170+ कंट्री, राइट? अपने बिजनेस को फैला सकते हो 170 कंट्री के अंदर, घर से रह के, वो भी ऑनलाइन। यू कैन वर्क इन ऑन इन योर ऑन स्टाइल, राइट? आप अपने खुद के स्टाइल में आप काम कर सकते हो, जब मर्जी, जैसे भी करना है, जैसे आप प्लानिंग करना है कि हाँ, मेरे को जून तक मैनेजर बनना है, मेरे को अप्रैल तक मैनेजर बनना है, तो मुझे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, मैं इजीली मैनेजर बन जाऊंगा। तो एक एक्सपीरियंस है, में नॉलेज हो जाता है, जिससे हम प्लानिंग कर सकते हैं कि हाँ, मेरे को मैनेजर बनना है, ठीक है? यहाँ पर आप नए फ्रेंड्स बना सकते हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से, अदर कंट्री से बहुत से लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। ये फॉरएवर बिजनेस इज ऑल अबाउट नेटवर्क ऑफ बिजनेस ऑफ पीपल, यानी कि आप एक नेटवर्क क्रिएट करके यहाँ पर काम करते हो। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट क्या है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो आप, घर से रह के भी, जैसे ही मैं घर से रह के काम कर रहा हूँ। वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हो आप। वर्क एट द टाइम ऑफ ट्रैवल, ट्रैवल करते भी काम कर सकते हो। वर्क फ्रॉम अदर कंट्री, यानी कि अदर कंट्री से भी काम कर सकते हो। वर्क थ्रू सोशल मीडिया, यानी कि जो भी काम होता है सोशल मीडिया के थ्रू होता है। अगर आज और मैं आप कनेक्ट हो, तो किसके थ्रू कनेक्ट है? सोशल मीडिया के थ्रू, जूम ऐप के थ्रू, राइट? ओके, वर्क ऑनलाइन करना होता है सारा चीज, जस्ट यूजिंग योर स्मार्टफोन। जिस स्मार्टफोन से आप रील देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसी फोन का यूज करके आप पैसा भी कमाते हो। बट डिपेंड ऑन यू कि आपने अपनी लाइफ में किस चीज को चूज किया है, टाइम वेस्ट करना चूज किया है, या सेकंड चीज, टाइम को सही जगह यूटिलाइज करना सीखा है आपने, कि नहीं, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे उस टाइम को, उस प्रीसियस समय को ना सही जगह यूटिलाइज करना, ताकि मैं कुछ पैसा कमा सकूं, अपनी फैमिली को हेल्प कर सकूं, राइट? जस्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं, बात करते हैं, इस बिजनेस के अंदर आपको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, अचीवमेंट्स होती है, 30 हज़ार लोगों के बीच में आपको स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। आपको ट्रॉफीज मिलती है स्टेज पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने एक अच्छा बिजनेस किया है, उनकी ट्रॉफीज है, मुझे भी बहुत सारी ट्रॉफीज मिली है, आपने दिख रहा होगा आपको पीछे, राइट? मुझे भी बहुत सारी ट्रॉफीज मिली है। समझ में आ रहा है?
एंड गेट अ रिबन, आपको रिबन भी मिलता है जब अच्छा बिजनेस करते हो आप, जैसे कि मैंने कल की मीटिंग में दिखाया भी था। आपको पिन मिलता है जब आप अच्छा बिजनेस करते हो, जैसे कि सुपरवाइजर लेवल पे आपको सिल्वर का पिन मिलता है, असिस्टेंट मैनेजर पे आपको गोल्ड एंड सिल्वर का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मैनेजर लेवल पे आपको 10 कैरेट गोल्ड का पिन मिलता है, आपको नेम फेम भी मिलता है, आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती है। ब्लेसिंग्स कैसे मिलती है? सपोज दैट आप 10,000 की नौकरी कर रहे हो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप धीरे धीरे मेहनत करते हो, मैंने आपको हेल्प किया, आपको प्लानिंग दी सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर बनने की, आप बन गए, और आप 10,000 से सीधे 20, 30,000, 40,000 पे पहुंच गए, आपकी इनकम बढ़ गई। अब मुझे बताइए कि आप ब्लेसिंग्स दोगे? यस और नो? यानी कि एक इंसान को ब्लेसिंग्स दोगे नहीं दोगे? बताइए, दुआएं दोगे नहीं दोगे? यस और नो बताइए चैट में, यस और नो? यस, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे आपको स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, ट्रॉफीज दी जाती है, आपको रिबन्स मिलते हैं। ओके, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। नेक्स्ट कोड है आपका 07। नेक्स्ट कोड है आपका 07। सभी लोग टाइप लिख लीजिए, अपना राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट कोड है आपका 07। ऐसे आपको बहुत सारे रिबन्स मिलते हैं, ओके, ट्रॉफीज मिलती है। अब ये मत सोचना कि हाउसवाइफ यहाँ पर ग्रो नहीं करती, आपको सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, ओके, नेम फेम भी मिलता है इस बिजनेस के अंदर आपको। ये मानिक सर है, नेम फेम भी मिलता है इस बिजनेस के अंदर। और हर एक इंसान का सपना होता है ना, चैरिटी करें हम। चैरिटी किस किस का सपना है कि सर हम इतना पैसा कमाएं कि हम तो अच्छे से रह पाए, लेकिन हम लोगों को हेल्प भी कर पाए। किस किस का सपना है चैरिटी करने का? ऐसा मत सोचना कि सर मैं तो चैरिटी करना चाहता हूँ, नहीं नहीं सर, मैं तो इतना कमा लूं जिससे मेरे सपने पूरे हो जाए, भाड़ में जाए जनता, मेरा काम बनता, राइट? ऐसा तो नहीं है आपका माइंडसेट? बताइए चैट में। चैरिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लो 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो कम से कम उसका 10% कम से कम आपको उसको ना चैरिटी करना चाहिए, लोगों को हेल्प करना चाहिए। बोला जाता है कि अगर आप पैसा हेल्प करते हो ना, तो उससे आपका पैसा बढ़ता है। समझ में आ रहा है? ओके, आप अपना खुद का ड्रीम हाउस बना सकते हो। लिखा है एवरीवन हैज अ ड्रीम ऑफ मेकिंग मेकिंग ऑफ हिज ऑन ड्रीम हाउस, राइट? ड्रीम हाउस कैन नॉट बी अचीव बाय 9 to 5 जॉब। अब मुझे बताइए, आपको 2-3 करोड़ का घर बनाना है, क्या आप एक नौकरी करके 2-3 करोड़ का घर बना पाओगे? यस और नो? एक नौकरी करके 2-3 करोड़ का घर बना पाओगे? पॉसिबल है? नो, पॉसिबल नहीं है। अब मैं कल की मीटिंग में आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि एक इंसान एक जिंदगी के अंदर करोड़ रुपए का घर बना नहीं सकता अगर वो नौकरी करता है तो। ये कल की मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, एंड आप ड्रीम कार भी ले सकते हो, क्योंकि फॉरएवर आपको कार प्लान लेवल भी देता है, बहुत से लोग कार वगैरह बाय करते हैं। अब बात करते हैं 2 टाइप की इनकम को डिस्कस कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। पहली होती है एक्टिव इनकम, यानी कि जब तक हम काम करते हैं तब तक हमें पैसा मिलता है, काम नहीं करेंगे तो कोई पैसा नहीं है। यानी कि हम काम में एक्टिव रहेंगे तो पैसा आएगा, नहीं एक्टिव रहेंगे कोई पैसा नहीं है। नौकरी पे जाओगे तो पैसा मिलेगा, नहीं जाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा है डेट पर्सन वर्क फॉर मनी, वो इंसान जो पैसों के लिए काम करता है, कि हाँ मैं 1 महीना काम करूंगा तो मुझे 12 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। अगर सैलरी नहीं मिली तो डिमोटिवेट हो जाता है वो, कि हाँ सैलरी नहीं आई, पता नहीं कब आएगी, मेरा घर कैसे चलेगा। या ऐसा भी होता है बहुत से लोगों के साथ कि लाइका सैलरी आ गई, जब तक दूसरा महीना मतलब दूसरा महीना स्टार्ट हो उससे पहले उसकी पैसा खत्म हो जाता है। किस किस के साथ होता है ऐसा कि सर 1 महीने की सैलरी मिली थी, खत्म हो गया, पता ही नहीं चला कब महीना आ गया दूसरा भी, और हमारे महीने कुछ बच ही जाते हैं, राइट? तो ऐसा होता है। इंक्लूडेड जॉब एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, इस कैटेगरी में जॉब वाले पर्सन आते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं, लाइक अ दुकानदार। समझ में आ रहा है? यूज एफर्ट टू जनरेट इनकम, ये मेहनत करते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं, ये दिमाग नहीं लगाते, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। ओके, नो इनकम इफ स्टॉप वर्किंग, यानी कि अगर ये काम करना बंद कर दे तो इनको पैसा नहीं आएगा। एफर्ट्स मोर लेस इनकम, बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि इनकम फिक्स है। सपोज दैट कोई इंसान जॉब करता है, यहाँ पर चैट में जॉब टाइप कर दीजिए फास्ट। जो जॉब करते हैं चैट में जॉब टाइप कर दीजिए, जो जॉब करते हैं। फिर मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि हमारे एफर्ट्स तो मोर होते हैं, लेकिन जो हमारी इनकम है वो लेस है। जिग्नेश जी करते हैं। ओके जिग्नेश जी, आपकी सैलरी क्या है और कितने घंटे जॉब करते हो आप? ओके बता दीजिए सभी लोग जो जॉब टाइप कर रहे हैं, आपकी सैलरी क्या है? ओके, और कितने घंटे काम करते हो? 13,000 है। अब मुझे बताइए, मे बी 13,000 आपका है सैलरी, तो मे बी 8 घंटा आप नौकरी करते होगे, राइट? 8 घंटा आप करते होगे, तो मुझे बताइए, जितना आप मेहनत करते हो क्या उतना आपको पैसा मिल रहा है? जितना आपको मेहनत करना पड़ता है मन से वहां पर, जो भी काम कर रहे हो, क्या उतना आपको पैसा मिलता है? 12 घंटा का 30,000 रुपये, ओके। 8 घंटा, क्या आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिल रहा है जितना आप मेहनत करते हो? यस नो बताइए चैट में। नहीं। और ये रियलिटी है कि हमारी एक नौकरी में मेहनत तो ज्यादा लग रही है,
लेकिन पैसा हमें कम आ रहा है, क्योंकि एक तो हम इतनी सारी डांट सुननी पड़ती है, नौकरी पर टाइम से ना जाए सुना देगा, सैलरी मिल नहीं मिलती, बहुत सारी चीजें, लेकिन तब भी हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग हमें पैसा नहीं मिलता। बात करते हैं पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम एग्जांपल दे देते हैं, आप सभी लोग अपना फेवरेट फ्रूट टाइप कर दीजिए चैट में। आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? एप्पल, मैंगो, बनाना, क्या है? सभी लोग बताइए चैट में, फेवरेट फ्रूट। ओके, मैंगो। मतलब मैक्सिमम मैंने जितनी मीटिंग्स लिए सभी लोग मैंगो टाइप करते हैं, सभी लोग मैंगो बोल रहे हैं। चलो ठीक है, मैंगो का एग्जांपल ले लेते हैं। सोचो सपोज दैट एक मैंगो है, एक मैंगो का जो पौधा है, छोटा सा पौधा। जब वो छोटा सा पौधा होता है उसका हमें ख्याल रखना पड़ता है, डेली पानी देना पड़ेगा, डेली पानी देना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसकी जड़ें जमीन में फैल चुकी है, क्या उसको पानी देने की जरूरत है? बताइए, यस और नो। क्या उसको पानी देने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा हो चुका है, उसकी जड़ें फैल चुकी है कि वो जमीन से वाटर न्यूट्रिशन खुद एब्जॉर्ब कर सकता है। राइट? वैसी पैसिव इनकम भी होती है। पैसिव इनकम होती है कि हमने पहले बहुत मेहनत की थी, कोई भी बिजनेस कर रहे थे, हमने बहुत मेहनत किया, लेकिन अब हमें मेहनत नहीं करना पड़ता। तो उस चीज को बोला जाता है, जो हमारी पहले की मेहनत से जो हमें अभी पैसा आ रहा है ना, उसको बोला जाता है पैसिव इनकम। जैसे कि अंबानी है, अंबानी ने बहुत पहले बहुत मेहनत की होगी, लेकिन आज वो घूम रहे हैं, तब भी उनको पैसा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक ऑटोमेशन सिस्टम बना दिया। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो गया सभी को? तो लिखा है मनी वर्क फॉर यू। जैसे कि एग्जांपल ले लो, यूट्यूब। यूट्यूब है, यूट्यूब पे एक इंसान वीडियो बना लेता है, उसकी वीडियो वायरल हो जाती है, उसके व्यूज बढ़ते रहते हैं, उसको इनकम आती रहती है। क्या उसको बार बार वीडियो वीडियो मतलब वही वीडियो दोबारा डालनी पड़ती है क्या? नहीं। ओके, बस उसको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रखना पड़ता है, उसको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना पड़ता है, फिर ऑटोमेटिक उसके व्यूज बहुत अच्छे आते हैं, और उसकी वीडियो हर दिन व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, उसको इनकम आती जा रही है, उसको बार बार उस वीडियो में मेहनत नहीं करना पड़ता। तो उस चीज को बोलते हैं पैसिव इनकम। तो मनी वर्क फॉर यू, पैसा इनके के लिए काम करता है। कैसे करता है? क्योंकि पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अंबानी है, आपको पता है गरीब इंसान अमीर इंसान में डिफरेंस क्या होता है? पता है किसी को? अमीर इंसान अगर पैसा कमा रहा है ना तो बैंक में रखता है। राइट? क्या करता है? गरीब इंसान जो होता है पैसा कमाता है, बैंक में रखता है, लेकिन अमीर इंसान पता है क्या करता है? उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। यस और नो? यहाँ पर कौन कौन लोग हैं जो बैंक में पैसा रखते हैं? कि सर अगर मैं ना 5-5 हज़ार रुपये में बचा लेता हूँ हर महीने, बैंक में पैसा रख देता हूँ, कौन कौन ऐसा इंसान है यहाँ पर? यहाँ पर सभी लोग हैं, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, हो सकता है कभी आपने गौर नहीं किया हो। जो बैंक में आप पैसा रखते हो, पता है उस बैंक में पैसा रखे हुए पैसों से पैसा कौन कमा रहा है? पता है आपको? बैंक वाले। वो उस पैसे को इंटरेस्ट पे उठा देते हैं, और वो बहुत सारा पैसा कमा रहे, बैंक ऐसे ही चलता है। और वो किसका पैसा था पता है आपको? आपका पैसा था। आपके पैसों से कोई और पैसा कमा रहा है, और आपको पैसा कमाने आता ही नहीं है, और आपको लगता है मेरा बैंक में पैसा सेफ है, सेफ है। जब आप बैंक से पैसा निकालने चाहते हो ना, तो वो किसी और का पैसा आपको थमा देते हैं। राइट? और क्योंकि आपका पैसा तो इन्वेस्ट है, बट आपको वहां पर नंबर दिख रहे हैं कि आपका अकाउंट में इतना पैसा है, बस। वो नंबर है, असली में बैंक में पैसा नहीं है आपके। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट है, उनको इंटरेस्ट आ रहा है बैंक को हर महीने, बैंक ऐसी चलती है। अब आपको अच्छा लगेगा कि आपके पैसे से कोई और पैसा कमा रहा है और आपको पता ही नहीं है वो चीज? अच्छा लगेगा? घर में से भी, आपके घर में से कोई आपका पैसा आपने कहीं रखा था, 10 हज़ार रुपये उठा के कोई चल दे, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन बैंक वाले वो चीज़ कर रहे हैं आपका, कि आपकी वो सेफ्टी, आपके पैसे कोई और यूज़ कर रहा है और उससे पैसा कमा रहा है, क्योंकि आपको पैसा कमाना नहीं आता, बैंक वालों को पता है कि पैसा कैसे कमाना है, तभी बैंक इतने सारे लोन देती है। ओके? चाइल्ड, क्योंकि बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा? जो पब्लिक पैसा रखती है। बैंक वाले कहीं कहीं से पैसा बन रहा है क्या उनके पास? नहीं। जो पब्लिक पैसा दे रही है वो उसी को इंटरेस्ट पे उठा रहे हैं। ओके? तो बहुत से लोगों के पास अच्छा खासा पैसा नहीं होता, तो वो अपनी आने वाली जनरेशन को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किए जाते, कर पाते हैं, क्योंकि अगर अच्छा पैसा होगा तो आप अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाओगे। ओके? एंड इंडिविजुअल वर्क एंड प्लस टीम वर्क हमने कल डिस्कस किया था, कि देखो सारा चीज कंट्रोल किसके हाथ में होता है? बॉस के हाथ में होता है। हमारे हाथ में कोई कंट्रोल है ही नहीं। सारा डिसीजन हमारा कौन ले रहा है? हमारा बॉस ले रहा है। मुझे बताओ, पढ़ाई लिखाई जो भी आपने बचपन से की है, आपके पापा ने मजदूरी करके पढ़ाया है, इसलिए पढ़ाया कि आपकी लाइफ के डिसीजन कोई और ले? यस और नो? बताइए चैट में। क्या आपने इसलिए पढ़ाई की है, इसलिए आपने बहुत सारे एग्जाम दिए कि आपकी लाइफ के डिसीजन कोई और ले? नहीं। बट तब भी हम उसी चीज के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, किस लिए? कि हम हमारी लाइफ के डिसीजन कोई और ले सके। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब तक हम अपना दिमाग नहीं दौड़ाएंगे तब तक हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके? क्लियर हो रहा है? देखो, एजुकेशन का मतलब पता है आपको क्या होता है?
एजुकेशन दो टाइप की होती है, बहुत से लोग यहाँ पर एजुकेटेड पर्सन्स बैठे हैं। मैं आपको बता दूं एजुकेशन दो टाइप की होती है, एक होती है एकेडमिक एजुकेशन, एक होती है फाइनेंशियल एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन में क्या होता है, जैसे कि आपने क्या किया, किसी टीचर ने आपको पढ़ाई साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, मतलब टिग्नोमेट्री पढ़ा दी, तो आप भी टीचर बन गए, आपने टिग्नोमेट्री सीख ली, आपने भी किसी को सिखा दिया टिग्नोमेट्री, तो आप पैसा कमा रहे हो। उसको बोला जाता है एकेडमिक एजुकेशन, जहां पर ओनली डुप्लीकेशन होता है कि आपने सीखा दूसरों को चेप दिया, उसने सीखा दूसरों को चेप दिया, दैट्स इट। और एक फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, उनको बताया जाता है कि पैसों से पैसा कैसे कमाना है, क्योंकि फाइनेंस पे बात होती है, फाइनेंस मतलब होता है पैसा, पैसों से पैसा कैसे कमाना है, अपनी एजुकेशन को कैसे एक सिस्टमेटिक वे में यूज करना है। फाइनेंशियल एजुकेशन में सिखाया जाता है कि एसआईपी कैसे करते हैं, पैसा इन्वेस्ट कैसे करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, कम पैसे से ज्यादा पैसा कैसे बनाते हैं। यानी कि हमें वहां पर स्ट्रांग बनना सिखाया जाता है कि पैसे को एक सही जगह से सही वे से कैसे यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो दो टाइप की एजुकेशन होती है हमारे इंडिया में, ओनली एकेडमिक एजुकेशन पे फोकस किया जाता है। हर जगह पढ़ाई लिखाई करो, डिग्री लो, डिग्री के लिए मेहनत करना, अच्छे नंबर लाने, दैट्स इट। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देन हम आगे प्रोसीड करते हैं, और जो टोटल लास्ट का कोड है वो है 2007, यानी कि 2007। ओके, तो जस्ट अब बात कर लेते हैं कि हमें अचीवमेंट्स कैसे मिलती है, स्टेज पे कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, कितने सारे लोग एवरी मंथ सुपरवाइजर मैनेजर कारकुलन लेवल क्वालिफाई करते हैं, कैसा सक्सेस डे होता है, वो हम सारी चीजें देख लेते हैं। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, जस्ट वेट। ओके, तो आपको दिख रहा होगा जो फॉरएवर फॉरएवर है वो टॉप 2 पे आता है, रैंक 2 पे आता है। पेरिस के अंदर भी जो ट्रिप होती है वहां पर अपडेट आया था। ओके, एंड कितने सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, आपको दिख रहा होगा। ओके, ये दिसंबर की अपडेट्स है, बट मैं आपको सक्सेस डे दिखा देता हूँ, सक्सेस डे कैसा होता है। ओके, जस्ट वेट। अभी फॉरएवर का महाराष्ट्र के अंदर नया ऑफिस खुला है, आपको पता होगा। ओके, जस्ट मैं आपको सक्सेस डे दिखा देता हूँ, सक्सेस डे कैसा होता है, ठीक है। अगर आपको कितने सारे लोग मैनेजर बनते हैं, स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, राइट। ख्वाब नहीं ये जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, हिम्मत हमारी दुश्मन भी सलामी दे, लहू में है। ओके, अभी बहुत जल्द अप्रैल के अंदर अगेन एक सक्सेस डे होने वाला है, दिल्ली में होने वाला है। फॉरएवर यहाँ पर अपडेट कर देता है, अभी हैदराबाद में भी होगा सक्सेस डे 7-8 तारीख को, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लोग हैदराबाद से बिलोंग करते हैं आप जा सकते हो हैदराबाद में, और आपके वहाँ पर भी होने वाला है छत्तीसगढ़ में। ओके, छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है, आपकी बहुत जगह अहमदाबाद में भी होने वाला है। ओके, तो जो लोग बिलोंग करते हैं आप जा सकते हो। बाकी हम बात करते हैं कितने सारे लोग बनते हैं हमारी इंडिया के अंदर सुपरवाइजर मैनेजर, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो फॉरएवर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है एफएलपी इंडिया। ओके, फॉरएवर यहाँ पर सारी अपडेट करता है, और जस्ट वेट। तो मैं आपको दिखा दूँ कितने सारे लोग मैनेजर सुपरवाइजर बनते हैं। Move with Hostinger Sale. For just 139 rupees a month, grow with AI-powered email marketing.
ग्रोथ माइंडसेट के साथ 2x ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने तो अपने 2026 के गोल सेट कर लिए हैं। क्या आप तैयार हैं? तो ये बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से ओनली, ये अदर कंट्री का नहीं दिखा रहा हूँ मैं, इंडिया का दिखा रहा हूँ। कितने सारे लोग बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा टाइम की नहीं है, 4-5 मिनट की, अच्छे से देखनी है आपको, ठीक है। जिससे आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि हम भी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली कामयाब होंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई कंपटीशन नहीं है। अगर करोड़ों लोग मेहनत करते हैं तो करोड़ों के करोड़ों लोग सुपरवाइजर, मैनेजर हर एक लेवल अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब की तरह करोड़ों लोग मेहनत करेंगे तब 10,000 लोग सिलेक्ट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको दिखने वाला है कि कारप्लान लेवल कैसे क्वालिफाई करते हैं। मतलब कारप्लान लेवल 3 किन लोगों ने क्वालिफाई किया है, ओके। जो आपको लगता होगा ना हार्ड है कारप्लान लेवल 3 क्वालिफाई करना, कि पहले महीने 100 सीसी करनी पड़ेगी, दूसरे महीने 200 सीसी, तीसरे महीने 300 सीसी। ये जो कारप्लान लेवल 3 है, ये हाउसवाइफ ने क्वालिफाई किया। सबसे बड़ी बात तो ये है, दिसंबर मंथ के अंदर, राइट। चारों लोग जितनी भी आपने देखा, चारों लोग की चारों लोग हाउसवाइफ है। अभी इनकी आपको इंस्टा आईडी शो कर दूंगा, ठीक है। ये लोग कार प्लान लेवल 2 क्वालिफाई किए हैं, ओके। बड़ी बात क्या है, सोरिंग मैनेजर, यानी कि वो खुद तो मैनेजर बने लेकिन अपनी टीम में उन्होंने डायरेक्ट में 5 लोगों को मैनेजर बना दिया। वो लेवल को बोला जाता है सोरिंग मैनेजर, जहां पर हमारी जो इनकम होती है 7 फिगर आती है, ओके। तो हम देखने वाले हैं कौन लोग सोरिंग मैनेजर बने हैं। हेलो, माई सेल्फ अर्चना गांगुर्डे। बेसिकली मैं नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग कर रही हूँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल को मैंने 2.5 साल पहले स्टार्ट करा था। एज अ हाउस वाइफ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। हाउस वाइफ में जरूर थी बट मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे, क्योंकि मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना था। मैंने वैसे मेरी एजुकेशन भी मैंने करी थी, मुझे मेरी फार्मेसी हुई थी। मेरे सराउंडिंग के लोग, मेरे फैमिली वालों का वही माइंडसेट था कि आप जॉब में करियर करो, जॉब ही सब कुछ होता है। बट मैं जॉब में मेरे कलीग्स को देख रही थी, मैं मेरे मार्केट की करंट सिचुएशन में देख रही थी। जॉब में मैं तो सपने कभी कंप्लीट नहीं कर सकती। सो मुझे मतलब फॉरएवर जैसी अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई, तो वहां से मेरे कॉन्फिडेंस मेरे में बिल्ड हुआ कि यहाँ पे तू सिर्फ सपने देख नहीं सकती, यहाँ से सपने भी तेरे कंप्लीट हो सकते। सो मैंने इस प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से समझा, मैंने स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद एज अ हाउस वाइफ में फॉर मंथ में मैं मैनेजर बनी। फॉर मंथ में मेरे मैनेजर लेवल मैंने हिट करी। बट जैसे मैनेजर में बनी, बहुत सारे चैलेंजेस मेरे लाइफ में आने लगे, जैसे कि फैमिली के आए, देन बिजनेस में भी मेरे डाउनफॉल भी उस टाइम मैंने देखा। बट उस टाइम में मैंने कंसिस्टेंसी रखी, कंसिस्टेंसी के साथ मैंने काम किया, काम करती गई और आज 2.5 साल में मैं यहाँ पे सोरिंग मैनेजर में बन चुकी हूँ। सो सोरिंग मैनेजर बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। सो मैंने वो भी क्वालिफाई करी। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो मेरे लाइफ में आई और इतनी मेरी लाइफ चेंज करी। जो आज मैंने सपने कभी देखे नहीं थे, वो सपने भी मैं यहाँ से कंप्लीट कर रही हूँ और भी लाइफ में बहुत कुछ करना है सिर्फ एक फॉरएवर की वजह से। सो थैंक यू सो मच फॉरएवर लिविंग। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। महाराष्ट्र में बहुत लोगों को हिंदी बोलना नहीं आता, तो ये भी हिंदी बोलने में घबराती थी। लेकिन देखो वही है, जब बिजनेस करते करते इन्होंने हिंदी भी बोलना सीख लिया। बट अभी भी देख सकते हो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल नहीं हिंदी बोलने में, राइट। प्रोडक्ट्स
मेरी स्टार्टिंग 2019 के एंडिंग में हुई थी। उसके पहले मैं जॉब की तैयारी करता था और तैयारी करते करते मेरे को 4 से 5 साल हो गए थे। उसके बाद में मेरी बात मेरे फ्रेंड प्रवीण सर से हुई। उन्होंने बताया कि वो फॉरेन में काम करते हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं फॉरेन में ट्राई करूँ, क्योंकि मेरी उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। तो मैंने सोचा कि खुद का खर्च भी निकल जाएगा। इस माइंडसेट के साथ में मैं फॉरेन में आया था। तो उसके साथ मैं एक दिन ऑफिस में गया, मुझे वहाँ पे सचिन मेघवाल सर मिले। उन्होंने मेरी पीपीटी की। पीपीटी के बाद में मुझे पता चला जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। उसके बाद मैंने फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश की। तो आपको पता ही है कि फैमिली किसी की भी कन्विंस नहीं होती है। फिर भी मैंने अपना 2cc लेवल डन किया। 2cc लेवल डन करने के बाद में सिर्फ 2 महीने के बाद में ही मेरा सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो गया था। 4 महीने के बाद में ही मेरा मैनेजर लेवल भी कंप्लीट हो गया था। फिर 2021 में मैंने काफ़ी अचीवमेंट की। 2022 में बेंगलोर में शिफ्ट होने के बाद में मेरा MR लेवल 2 भी क्वालिफाई हो गया था और अभी मेरा शोरूम मैनेजर कंप्लीट हो गया। और अब मेरा 2026 का जो गोल है वो है सफायर मैनेजर। और ये अचीवमेंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं फॉरेन में नहीं आया होता तो आज भी मैं जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा होता। अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो फॉरेन लिविंग अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके लिए है। अब हम डिस्कस करने वाले सीनियर मैनेजर के बारे में। सीनियर मैनेजर जिनके डायरेक्ट में 2 लोग मैनेजर हैं। ओके, तो अब जैसे कि मैनेजर लेवल आ गया, जो लोगों का ड्रीम होता है मैनेजर लेवल पे पहुंचना, ये फर्स्ट लेवल होता है मैनेजर, जहां पर हमारी इनकम बहुत अच्छी खासी आती है। तो देखो कितने सारे लोग हमारे इंडिया के अंदर मैनेजर बनते हैं एवरी मंथ। ओके, ये जो आपको दिख रहा है, ये इतने सारे लोग 1 महीने के अंदर असिस्टेंट मैनेजर बने हैं। ओके, अब देखते हैं हम सुपरवाइजर कितने सारे लोग एवरी मंथ बनते हैं। सुपरवाइजर बहुत आसान लेवल होता है, इजिली आप 1 महीने के अंदर क्वालिफाई कर सकती हो। ओके, अगर आप अच्छे से वर्क करते हो तो। एक चीज दिख रहा है आपको, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि फॉरएवर हमें ट्रिप भी देता है, तो फॉरएवर ने लास्ट में अपडेट कर रखा है मई 2025 से क्वालिफिकेशन अप्रैल 2026 तक है कि आप अपना सन सिटी साउथ अफ्रीका का ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो। एंड जो ट्रिप है वो 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को होने वाली साउथ अफ्रीका में।
कंपनी आपको हर एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है इस ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं लास्ट में शो करूंगा कि जितनी भी हाउसवाइफ है क्या वो सही में ग्रो कर रही है, क्या उन्होंने कारप्लान लेवल क्वालिफाई किया है या नहीं किया, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। ओके, जस्ट वेट। ओके, जस्ट वेट। ओके, तो सिद्धि नाम था, महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। ओके, तो ये हाउसवाइफ है, अभी इन्होंने कार बाय की है कारप्लान लेवल 3 क्वालिफाई करके, एंड बहुत सारी कंट्री ट्रेवल कर चुकी हैं। सिद्धि नाम है, पुणे महाराष्ट्र से है, आप देख सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी इन्होंने कार बाय की थी। ओके, ये हस्बैंड वाइफ दोनों लोग बिजनेस करते हैं। ओके, तो मैं आपको शो कर देता हूँ। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। दिल को चुराना, दिल उड़ाना, दिल को चुराना, दिल उड़ाना, बस यही मेरा कसूर। वादों में अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। All I long for is your ओके, तो एक ही इंसान यहाँ पर ग्रो नहीं कर रहा, ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने ज्योति जी का भी नाम दिखाया था, ज्योति एक हाउसवाइफ है। ओके, मैं आपको शो कर देता हूँ, इनका भी आपने देखा होगा फोटो, इन्होंने भी कारप्लान लेवल 3 क्वालिफाई कर रखा है। ओके, एंड सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रही है। इन्होंने अभी दुबई का भी ट्रिप क्वालिफाई किया, जो अभी ग्लोबल रैली होने वाली है अप्रैल के अंदर। ओके, एंड बहुत सारी चीज़ मिसाल है दो जहानों में, जज्बा इरादा जैसे तूफानों में। गूंज उठा था तिरंगा लहरा कर, जब वीरों ने जान भी हंस कर लिख दी थी दास्तां जो अमर हो गई। सियाचिन की बर्फ हो या रेगिस्तान का तब, सीमा पे खड़े हैं वो, हर मुश्किल के संग गोली चले या बम बरस जाए, हर सिपाही कदम न हुआ था। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं अचीवमेंट्स करते हैं। ओके, अभी जसप्रीत ब्रार हैं, ओके, डायमंड सफायर मैनेजर लेवल वर्क कर रहे हैं, इनको 12 साल हो चुका है बिजनेस के अंदर, 1-2 साल नहीं, 12 साल। अभी इन्होंने गाड़ी बाई की थी, 2-3 दिन पहले ही बाई की है इन्होंने गाड़ी, मैं आपको शो कर देता हूँ। ओके, जस्ट वेट। ओके, तो जस्ट मैं आपको शो कर देता हूँ कि की मिसाल है दो जहानों में, जज्बा इरादा जैसे तूफानों में। गूंज उठा था तिरंगा लहरा कर, जब वीरों ने जान भी हंस कर लिख दी थी दास्तां जो अमर हो गई। सियाचिन की बर्फ हो या रेगिस्तान का तब, सीमा पे खड़े हैं वो, हर मुश्किल के संग गोली चले या बम बरस जाए, हर सिपाही कदम न डगमगाए। जय हिंद जो दिल की धड़कन है, हर लहू में भारत का चंदन है, हम रहेंगे तेरे साथ आखिर तक, वंदे मातरम। है कि एक दिन में गाड़ी आ गई थी, नहीं, इससे पहले इनका स्ट्रगल भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन्होंने भी अपनी जर्नी को जीरो से स्टार्ट किया था। मैं इनकी कुछ फोटोज शो करता हूँ, दिख रहा है आपको, ये 2014 की फोटो है जो फरी के ऑफिस में खींची है इन्होंने। ये 2015 की है, जब ऑफलाइन होता था उस टाइम पे। ओके, ऑनलाइन नहीं होता था, ऐसे ऑफलाइन बिजनेस करते थे अपना। ओके, 2017 की है, ये ट्रिप पर गए थे तब का ये। ओके, 2018 की है, 2019, ओके, 2020 में इन्होंने मर्सिडीज बाई की थी। ओके, 2021 का है ये, 2022 टॉप 10 में आए थे, 2023 का है ये।
2024 डायमंड सफायर मैनेजर बने थे। ओके 2025 का है ये। और जस्ट अगर मैं दिखाऊं कैसे ये स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया जाता है तो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये कुछ फोटोज हैं। इन्होंने एक साल के अंदर सॉरी महीने के अंदर इन्होंने 1000 सीसी की है। सोचो 10 सीसी करना कितना आसान है। अगर ये एक महीने के अंदर 1000 सीसी कर सकते पूरी टीम के साथ मिलकर तो आप कारप्लान लेवल आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। बट एक माइंडसेट होता है, एक मेहनत करना होता है बस, और कुछ नहीं है इस बिजनेस के अंदर, बस मेहनत है। ठीक है मैं आपको शो कर देता हूँ कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। आज दिखाऊं मैं आपको सक्सेस क्या होती है। मिसाल है दो जहानों में, जज्बा इरादा जैसे तूफानों में। गूंज उठा था तिरंगा लहरा कर, जब वीरों ने जान दी हंस कर। लिख दी थी दास्तां जो अमर हो गई। सियाचिन की बर्फ हो या रेगिस्तान का तब, सीमा पे खड़े हैं वो हर मुश्किल के संग। गोली चले या बम बरस जाए, भारतीय सिपाही कदम न डगमगाए। जय हिंद जो दिल की धड़कन है, हर लहू में भारत। क्लियर हो गया सभी को? आज का कोड पता है? आज का कोड क्या है पता है सभी को? तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके तो आई होप आपने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में सेंड करना है। ओके ग्रुप में सेंड करने के बाद जो कोड है ना वो अपने अपलाइन को सेंड करना है। जो आपके अपलाइन है जो आपको सिखा रहे हैं बिजनेस के बारे में उनको सेंड करना है और लिखना है आई एम रेडी फॉर डे 4 मीटिंग। बाकी करते हैं मीटिंग पॉइंट। ओके थैंक यू सो मच।